हाय दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये एक फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है और एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। जैसे कि आपको पता ही होगा और पिछले वीडियोस में मैंने बताया भी है कि जब छोटी कंपनी में हम किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ ही जाते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि जब स्मॉल कैप में जब भी करेक्शन आएगा तो उसमें ज़्यादा ही करेक्शन आता है, जैसे 30%, 40%, 70%। तो अगर आपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा इसको वेटेज दे रखी है तो एक उसमें भारी गिरावट आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। इसलिए आप किसी भी अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप के स्टॉक, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों ही स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक अराउंड 50%, 30%, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक और स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक ओनली 20% ही वेटेज रखना चाहिए। अब इस कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैदराबाद में अवेलेबल है और इसकी प्रेजेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में देखने को मिलती है। वहीं अगर इसके चार्ट को देखें तो इसके चार्ट को देख के पता चल रहा है कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है, मगर ये अच्छा पैसा बना करके इसने पिछले 3 साल में या 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। वहीं अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ का है और यही 3 साल पहले इसका मार्केट कैप मात्र 363 करोड़ का था, जिससे कि ये आपको पता चल रहा है कि इसने 3 साल के अंदर अपने मार्केट कैप को 23 टाइम्स बढ़ा दिया है। वहीं अगर इसके करंट प्राइस की देखें तो करंटली ये 6,472 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक लो 1,881 रुपीज़ का है और 52 वीक हाई इसने 7,450 रुपीज़ का लगाया है। जिससे अगर हम 52 वीक के डाटा को देख के ही बात करें तो इसके डाटा को देख के पता चलता है कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसे को 1 साल के अंदर 4x करके दिया है। अगर इसके स्टॉक पी की बात करें तो 26.2 है और लास्ट 5 ईयर का मीडियन पी 27.5 है, जो कि अपने मीडियन पी के पास ट्रेड कर रहा है और एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है कि इसमें एक लिमिटेड वेटेज के साथ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहीं इसका इंडस्ट्री पी 36.5 का है। अब अगर इसके आरओसी को देखें तो 20.8% है, आरओई 17.9% है और इसका फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू 10 है मतलब फ्यूचर में ये स्प्लिट दे सकता है। इसके डेप्ट की बात करें तो 101 करोड़ का डेप्ट इस कंपनी के ऊपर अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी भी एक कंपनी अपने डेप्ट को चुका सकती है। वहीं अगर रिटर्न ओवर 3 ईयर्स की बात करें 43.6% का है और रिटर्न ओवर 6 मंथ 64.5% का है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। वहीं अगर पेग रेशियो की बात करें तो 0.38 है, 0.1 से नीचे पेग रेशियो है, तो इसका मतलब ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक और इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब दोस्तों इसके प्रॉफिट और लॉस शीट को देखें तो इसने से मार्च 2012 में इसकी सिर्फ 446 करोड़ से बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ में 1,581 करोड़ हो चुका है, जिससे ये आप इसके डेटा को देखने से पता चल रहा है कि साल भर साल इसने अपने सेल्स को ग्रो किया है। वहीं अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11% से बढ़ करके 30% हो गई है। इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, मगर ये ऊपर घटता बढ़ता रहा है, मगर इसने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी अच्छी तरह से बढ़ाया है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे मार्च 2012 में 3 करोड़ हुआ, फिर 14, 27, 47, फिर 12 आ गया, फिर 16, 15, 81 करोड़, 64 करोड़, 164 करोड़ और 317 करोड़ तक इसने पहुंचा दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि इस स्टॉक में कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, मगर एक अच्छा पैसा इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। वहीं अगर हम इसके कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इसकी सेल्स ग्रोथ आपको डबल डिजिट में देखने को मिल रही है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो लास्ट 10 ईयर में इसने 29% के हिसाब से, 5 ईयर में 68%, 3 ईयर्स में 117% और ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 215% के हिसाब से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। अगर इसका एवरेज भी देखेंगे तो 100% प्लस ही इसका एवरेज देखने को मिलेगा आपको। वहीं अगर इस स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को के पैसे को ग्रो करके 10 ईयर में 39% के हिसाब से दिया है। वहीं 5 ईयर में 56%, 3 ईयर में 44% और 1 ईयर में 239% के हिसाब से स्टॉक प्राइस CAGR इसने दिखाया है।
वहीं अगर इसको हम एवरेज भी देखेंगे तो 90+% इसने अपने स्टॉक प्राइस को के CAGR को दिखाया है। इस वीडियो में किसी तरह के भी आपको रिकमेंडेशन बाइंग या सेलिंग की नहीं दी जा रही है। अगर ये आपको स्टॉक एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप अपने खुद की रिसर्च और स्टडी करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।